हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लाइट बल्ब एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 मैथ। तो बने रहिए हमारी वीडियो के एंड तक। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड होते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फ्रेंड्स, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी रूट्स निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। कैसे? हम पहले ए बी और सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास इजीली निकल जाएंगे दोनों रूट्स। फ्रेंड्स, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के डेरिवेशन की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है और कुछ समय बाद ऊपर आई बटन पे भी आ जाएगी। फ्रेंड्स, हमारे पास इस चैप्टर में एक टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट। हमारे पास रूट्स के 3 नेचर होते हैं। फर्स्ट, हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है, दूसरा 0 के इक्वल होता है और तीसरा 0 से बड़ा होता है। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो हमारे पास नो रियल रूट होंगे, हमारे पास कोई भी रूट्स नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास फिर माइनस भी आ जाएगी वैल्यू और हम माइनस को अंडर रूट में सोल्व नहीं कर पाते, इसलिए हमारे पास नो रियल रूट्स आ जाएगा इसमें। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा तो हमारे पास 2 इक्वल एंड रियल रूट होंगे, हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होंगे। और अगर हमारे पास 0 से बड़े होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमारे पास 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। जैसे अगर हमारे पास 0 से छोटा होगा यानी माइनस की वैल्यू होगी तो हमारे पास ये एंड रूट में सोल्व नहीं कर पाने के, इसलिए हमारे पास इसके कोई भी रूट नहीं निकल पाने के। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा तो हम 2 इक्वल रूट आ जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। हमारे पास दोनों रूट्स माइनस बी अपॉन 2a से हम सॉल्व कर पाएंगे अगर हमारे पास 0 के इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। हम इसको डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ द रूट। बी स्क्वायर माइनस 4ac नेचर ऑफ द रूट डिस्क्राइब करता है, इसलिए हम इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अगर हमारे पास 0 के इक्वल होगा डिस्क्रिमिनेंट तो हम इसमें इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं दोनों रूट्स इसके। अगर हमारे पास 0 से बड़ा होगा तो हमारे पास 2 डिफरेंट रूट आएंगे, हमारे पास दोनों अलग अलग आएंगे और रियल आएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +1 और सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करके हम इसके दोनों रूट्स निकालेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फ्रेंड्स, अब हम a b और c की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके हम इसके दोनों रूट्स निकालेंगे। हमारे पास a की वैल्यू 2 है, b की 1 है और c की -4। पुट करते हैं, माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर हमारे पास 1 का स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर प्लस माइनस -4ac 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और हमारे पास c है -4 अपॉन 2a। हमारे पास a की वैल्यू 2 है यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होगा। फ्रेंड्स, जब हम 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 की -4 से तो हमारे पास +16 आ जाएगा, +16 मल्टीप्लाई 2 +32 अपॉन 2 2 जा 4। फ्रेंड्स, अब आ जाएगा -1 प्लस माइनस
जब हम 32 में 1 ऐड करेंगे हमारे पास √33 आ जाएगा अपॉन 4। फ्रेंड्स हम x की वैल्यू निकालने के लिए एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस। x इक्वल टू -1 प्लस √33 अपॉन 4, और दूसरा रूट आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू -1 माइनस √33 अपॉन 4। तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स आ चुके हैं। हमने इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है 2x² - 7x + 3 = 0। इस क्वेश्चन को भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। हमारे पास a की वैल्यू 2 है, b की -7 और c की 3। अब हम इन तीनों वैल्यू को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारे पास b -7 है तो हमारे पास आ जाएगा -7 और प्लस माइनस √b² यानी -7 का होल स्क्वायर -4। a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 3 है। अंडर रूट हमारे पास a की वैल्यू 2 है, 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7 प्लस माइनस हमारे पास -7 का स्क्वायर हमारे पास +49 होगा। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4 इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √25 अपॉन 4। तो फ्रेंड्स हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। x इक्वल टू 7 प्लस √25 की वैल्यू हमारे पास 5 होगा अपॉन 4। 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 अपॉन 4। 4 से 12 कट जाएगा तो हमारे पास एक रूट आ जाएगा 3। फ्रेंड्स हम दूसरा रूट फाइंड करने के लिए भी इसको हमने यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। 7 माइनस 25 का रूट हमारे पास 5 आ जाएगा अपॉन 4। 7 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा अपॉन 4। 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 आ जाएगा तो हमारे पास दूसरा रूट आ जाएगा 1/2। तो फ्रेंड्स हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके दोनों रूट्स निकाल लिए हैं। एक रूट हमारे पास 3 आया है, एक रूट हाफ आया है। फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। इस क्वेश्चन में हमें नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना है। अगर इसमें रियल रूट हो तो हमें इसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 2, b की हमारे पास -3 एंड c की वैल्यू हमारे पास +5 है। अब हमारे पास a, b, c की वैल्यू निकल गई है। हम इसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे। हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास उस रूट का नेचर निकल जाएगा। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, b² - 4ac। b² हमारे पास है -3 का होल स्क्वायर होगा -4। a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास 5 है। -3 का स्क्वायर हमारे पास +9 होगा। -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। फ्रेंड्स जब हम 9 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास -31 आएगा। फ्रेंड्स हमारे पास -31 आई है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, यानी ये हमारे पास 0 से कम है। -30 हमारे पास 0 से कम है तो इसलिए हमारे पास इसके नो रियल रूट्स, हमारे पास कोई भी रूट्स नहीं निकल पाएंगे इसके। सो वी हैव नो रियल रूट्स।
फ्रेंड्स हमारे पास एक ये क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में भी हमें पहले नेचर ऑफ द रूट निकालना है। अगर हमारे पास रियल रूट्स हो तो हमारे पास उसके रूट्स निकालने हैं। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4√3 और c हमारे पास 4 है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास d होता है b² माइनस 4ac हमारे पास b का स्क्वायर यानी माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 3 है और c हमारे पास 4 है। फ्रेंड्स हमारे पास माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 16। जब हम माइनस 4 की माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस 16 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 16 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 48 आ जाएगा। 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये भी 48 0, यानी हमारे पास इसके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। हमारे पास 0 इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, यानी हमारे पास इसके 2 रियल रूट्स हैं। अब हम इसको रूट्स भी फाइंड करने होंगे। रूट्स निकालने के लिए अगर हमारे पास 2 रियल रूट्स और इक्वल रूट्स होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है x इक्वल टू माइनस b/2 है। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इसमें b की और a की वैल्यू पुट करके हम दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। हमारे पास b की वैल्यू है माइनस 4√3 और a की वैल्यू है हमारे पास 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। फ्रेंड्स हमारे पास ये माइनस की वैल्यू थी, माइनस वैल्यू थी तो हमारे पास ये फॉर्मूले में भी माइनस था, तो हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4√3 प्लस 4√3 अपॉन 2 3 जा 6, ये 2 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2√3/3। फ्रेंड्स हमारे x के दोनों रूट्स सेम होंगे और वे होंगे 2√3/3। दोनों रूट्स हमारे पास इक्वल और सेम, इक्वल और रियल होंगे। तो हमारे पास ये एग्जांपल है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमें पहले इसके नेचर निकालना है और फिर अगर ये रियल है तो फिर हमें इसके रूट्स निकालने हैं। हमारे पास a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है हमारे पास -6 और एंड c की वैल्यू हमारे पास है +3। हम पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। b² यानी -6 का स्क्वायर -4 और a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 3 है। -6 का स्क्वायर हमारे पास +36 आएगा। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 12। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 12 आ गई, यानी 12 हमारे पास 0 से बड़ा है। तो हमारे पास इसके 2 डिफरेंट रूट होंगे और रियल होंगे। उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। फ्रेंड्स हमारे पास -b की वैल्यू -6 और प्लस माइनस हमने b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल ली थी। b² माइनस 4ac की हमारे पास 12 आई थी, यानी √12 अपॉन 2a। a हमारे पास 2 है तो ये आ जाएगा माइनस, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +6 प्लस माइनस, तो हमारे पास 2√3 आ जाएगा। ये 2 बाहर आ जाएगा
और 2 × 4, x इक्वल टू 2 हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 ± √3/4। 2 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 2। अब हम दोनों रूट्स निकाल सकते हैं, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस। x इक्वल टू 3 + √3/2 और दूसरा रूट होगा हमारे पास x इक्वल टू 3 - √3/2। तो फ्रेंड्स हमारे पास दोनों रूट्स निकल गए हैं और हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स भी निकल गया है। हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है 2x² + kx + 3 = 0। इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें गिवन है हमारे पास इसके 2 इक्वल रूट्स है। हमने भी पढ़ा था कि जब हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac हमारे पास 0 के इक्वल होगा। तो हम अब b² - 4ac की वैल्यू 0 पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। हमारे पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब हम a, b और c की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। b1 यानी k² - 4, a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 3 है इक्वल टू 0। k² इक्वल टू -4 × 8 3 × 24 इक्वल टू 0। k² इक्वल टू 24, k इक्वल टू ±√24। जब हम इसका रूट खोलेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस आएगा। k इक्वल टू ±√24, k इक्वल टू ±2√6। तो फ्रेंड्स हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। हमारे पास k की वैल्यू है ±2√6। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।